दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो दोस्तों ये नायक सीरीज़ है, उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जो जीडी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये फास्ट रिवीजन रहेगा, तो देखना ना भूलें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मेदिएटू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। जो मेदिएटू है ये किस राज्य का है? तो किस राज्य का मेदिएटू? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है केरल का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? जो लाहो है वो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, ठीक है। लाहो जो नृत्य है किस राज्य का? वो मेघालय का, ठीक है। और कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का, ठीक है। कथकली केरल का और मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ठीक है। पूछे नोंगक्रेम और मेहंदी खलम किस राज्य के हैं? नोंगक्रेम और मेहंदी खलम ये है मेघालय के, ठीक है, मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? जो गंगूबाई हंगल हैं इनका संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना, ठीक है। जो गंगूबाई हंगल है इनका संबंध है किससे? किराना घराना से, ठीक है। और जो किराना घराना से कौन कौन है, किस किस का संबंध किराना घराना से है? तो पहले तो बलदेव सिंह, ठीक है। दूसरे हैं अब्दुल वाहिद, ठीक है। और भीमसेन जोशी और उपेंद्र भट्ट, ठीक है। ये किराना घराना से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हरिशंकर भट्टाचार्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो हरिशंकर भट्टाचार्य है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, सितार से, ठीक है। सितार बजाते थे। और सितार का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर जी का सितार से संबंधित है, ठीक है। और किसका संबंध है सितार से? और निखिल बनर्जी भी सितार से हैं। निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख, ठीक है, ये हैं सितार वाले। और वायलिन कौन बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे के सुब्रमण्यम, ठीक। संतूर कौन बजाते थे? संतूर बजाते थे भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, ठीक है। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो चिथिरई उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में, ठीक है। चिथिरई जो उत्सव है किस में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये क्या कह रहा है? और कह रहा है जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। जलीकट्टू तमिलनाडु में, पोंगल भी तमिलनाडु में, और पुंथड़ू एक त्यौहार है वो भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? जो भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जीता था वो कब जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में, ठीक है। जो 1975 में जीता था। और ये इसमें किसके साथ मैच हुआ था? यानी जब भारत जीता था तो उपविजेता कौन रहा था? तो उपविजेता रहा था पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को हराया था। और आयोजक कौन था इसका? जो हॉकी विश्व कप था इस वाले का आयोजक कौन था? तो इसका आयोजक था मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। और पूछे प्रथम हॉकी विश्व कप कब जीता था? तो जो प्रथम विश्व कप हॉकी था वो किसने जीता और कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1971 में, और जीता किसने था? वो पाकिस्तान ने जीता था, ठीक है। और उपविजेता कौन रहा था इसमें? स्पेन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डैश पंजाब राज्य से संगीत का मुखर रूप है। जो पंजाब का कौन सा है, इसमें से कौन सा संगीत है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब का संगीत है कौन सा? टप्पा, ठीक है। टप्पा भी पंजाब का है। और एक और कौन सा है पंजाब का है जुगनी, टप्पा जुगनी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? जो दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सा है? तो वो है विंबलडन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1877 में, ठीक है, 1877 में। और इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इस बार 2024 का, ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन विजेता रहा था? तो पुरुष में रहे थे जैनिक सिनर, 2024 का बता रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये 2024 के जो विजेता रहे थे पुरुष में तो रहे थे जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक। और जो महिला में रही थी वो कौन थी? जो महिला में रही थी आर्यन सबलेंका, ठीक है, आर्यन सबलेंका, ये महिला है, ये आर्यन सबलेंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता करण देसाई द्वारा लिखी गई है?
जो किरण देसाई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। ठीक है, ये किरण देसाई द्वारा लिखी गई है, इसे बुकर पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? जो संविधान सभा है इसका प्रथम सत्र कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हुआ 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का प्रथम सत्र। ठीक है, और प्रथम संविधान सभा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 6 दिसंबर 1946। ठीक है, 1946। और इसमें कुल कितने सत्र हुए थे? जो संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो वो हुए थे 165 सत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? जो संविधान सभा थी उसका परामर्शदाता, ये पूछा है परामर्शदाता कौन था? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है श्री BN राव। ठीक है, ये परामर्शदाता के रूप में थे श्री BN राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 12वां। ठीक है, क्वेश्चन 12वां कह रहा है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, जो भारत की संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, जो कब आई थी? ये 1946 में। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो प्रांतीय समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। ठीक है, इसका राइट आंसर हुआ सरदार पटेल। और जो मौलिक अधिकारों की उपसमिति थी, जो मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल राइट की उपसमिति थी, उसके कौन थे? तो उसके थे JB कृपलानी। ठीक है, और जो अल्पसंख्यक उपसमिति थी उसके थे HG मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। जो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? जो भारतीय संविधान था उसमें कुल कितनी महिलाएं जो सदस्य थीं संविधान बनाने में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला? जो भारत में प्राग ऐतिहासिक काल था, मानव का प्राचीन जीवाश्म किस स्थान पर मिला था? तो वो मिला था नंबर बी, हथनौरा से। ठीक है, ये प्राचीन जीवाश्म मिला था कहाँ से? हथनौरा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VS वाकड़कर। ठीक है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो व्यवस्थित कृषि थी उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था? तो उसका प्राचीन प्रमाण मिला था मेहरगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ से। ठीक है, जो कृषि पूछे तो मेहरगढ़ से प्रमाण मिला था इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, तो मानव द्वारा जो प्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। जो सबसे पहले मानव ने यूज में लिया था क्या था? वो जौ। ठीक है, और जो जौ और गेहूं के जो साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे? अभी बताया था अनाज का, मेहरगढ़ से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो नवदा टोली है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो नवदा टोली है। और रोपड़ कहाँ पे है? अगर पूछे रोपड़, तो रोपड़ है कहाँ? पंजाब में। और धौलावीरा पूछे तो धौलावीरा है गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। पूछे कि सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है, किस राज्य की है?
तो वो किसकी है, गुजरात की, 1214 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी बाउंड्री है 1214 किलोमीटर। ठीक है, और पूछे गोवा की सबसे कम है, ये है ज़्यादा, और कम पूछे तो कौन सी है, गोवा की। ठीक है, समुद्र से सबसे कम लग रहा है वो गोवा लग रहा है, 104 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित है। भारत में कन्याकुमारी कहाँ अवस्थित है, जो भारत में जो कन्याकुमारी है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी। क्योंकि देखो जैसे कि ये पृथ्वी है और भारत कहाँ पड़ता है पृथ्वी में, ये कर्क रेखा हमने वो बना दिया भूमध्य रेखा। ठीक है, भारत पड़ता है हमारा उत्तर पूर्वी, यहाँ पे भारत पड़ता है। ठीक है, ये तो कन्याकुमारी कहाँ पे हुई, कर्क भूमध्य रेखा के उत्तर में ही हुई। ठीक है, ये उत्तर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है। जो 10 डिग्री चैनल है उसके द्वारा कौन कौन से जलमार्ग अलग हैं। ठीक है, तो वो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 डिग्री करता है अंडमान एंड निकोबार को अलग, और 8 डिग्री करता है, 8 डिग्री चैनल है वो करता है मालदीव से मिनिकॉय को अलग। ठीक है, मालदीव से मिनिकॉय को। और 9 डिग्री चैनल पूछे तो ये करता है लक्षद्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप में मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये भारत है तो वो यहाँ मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। जो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है, तो भारत में सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आगे 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है वो कौन सा है, तो वो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। ठीक है, 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। जो गरीबी का आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है नीति आयोग का कार्यदल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग का कार्यदल द्वारा। ठीक है, 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने प्रारंभिक समय पर, निर्धारित जो समय था उस पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कौन सा युग्म नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर स्केल आर्द्रता नहीं मापता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही युग्म नहीं है, तो सही युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, ये रेडियो एक्टिव की सक्रियता ये क्यूरी नहीं है, ये है हेनरी बैकुरल। ठीक है, बैकुरल। और पूछे दाब का क्या है, दाब का है पास्कल। ठीक है, पास्कल। और लेंस का है डायोप्टर। ठीक है, और ऊष्मा क्या है, ये जूल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जल का वाष्प में परिवर्तित कहलाता है। जो जल का वाष्प में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। क्षारीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान होता है कितना, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। ठीक है, जो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन है कौन कौन सी, एक तो बी हो गया और एक हो गया सी। और बसा में पूछे बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो के ई डी ए, जैसे इन्हें कीड़ा बोलते हैं देखिए। ठीक है, के ई डी ए, ये तो बसा के हैं, बसा में घुलनशील है। और बी सी किस में है, जल में घुलनशील। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हमारा शरीर निम्न में से कौन सा विटामिन बनाता है। जो हमारा शरीर है वो कौन सा विटामिन बनाता है। तो हमारा शरीर कौन सा विटामिन, विटामिन डी बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी और के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डी और के विटामिन बनाता है हमारा शरीर। ठीक है, के विटामिन रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। साथ ही कम समय में अच्छा रिवीजन के लिए क्लास थी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट में लिख देना कि वीडियो और चाहिए तो मैं और आगे बनाऊँ, नहीं तो अच्छी नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।